नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। हमारे साथ युवा नेता रंजीत सिंह हैं। सबसे पहले माता जानकी की जन्मस्थली और रीगा जो आन बान शान हुआ करता था, वहां पे सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और सीतामढ़ी की आवाज़ में आपके न्यूज़ चैनल का नाम देख रहा था, तो बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त नाम भी है। और उसी काम के लिए हम लोग आए हैं कि सीतामढ़ी की आवाज़ को कैसे बुलंद करें और इसके आन बान शान को वापस हम लोग लेकर के आएँ। अच्छा, रीगा का जो चीनी मिल है अब तो वो बंद के कगार पे है। तमाम प्रयास हुए, सब कुछ हुआ। यहाँ से लाखों की संख्या में जो परिवार हैं उनका यहाँ से जुड़ाव रहा। हजारों की संख्या में जो कर्मचारी थे, यहाँ कार्य कर रहे थे, अब बेरोजगार हो गए हैं। क्या लगता है, आप यहाँ आए हैं, किसानों से मिले हैं, क्या एक उम्मीद जगा? देखिए, हम लोग चोट खाए हुए लोग हैं। हमारे पिताजी ने शुरुआत चीनी मिल से ही किया था। जो राजनीतिक पहला जो पहचान उनको मिला वो चकिया चीनी मिल के सेक्रेटरी हुए और वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। तो चीनी मिल को बंद होते हुए बचपन से हम लोगों ने देखा है किस तरीके से दम तोड़ा है इसने, चकिया चीनी मिल ने भी और मोतिहारी चीनी मिल ने भी। तो इससे मोतीपुर का भी चीनी मिल जो है बंद हुआ। तो ये अपने सामने जो है ना, आप किसी को मरते हुए देखिएगा तो बड़ा तकलीफ़ होता है। तो इस तकलीफ़ को हम लोग जानते हैं। और सीतामढ़ी के लिए, रीगा के लिए, शिवहर लोकसभा के लिए एक धरोहर था। यहाँ के किसान बहुत मजबूत थे, आर्थिक रूप से हर तरह से बड़ा संपन्न थे। और जिस तरीके से ये मर रहा है, आईसीयू में चला गया है ये, लेकिन पूरा उम्मीद है, सारी दवाई, सारा विधि व्यवस्था है कि हम लोग इसको दोबारा जीवित कर लें। बस कमी है तो एक अच्छे और ईमानदार प्रयास का। अच्छा, तमाम प्रयास के बाद हर बार देखते होंगे जब चुनाव आता है एक उम्मीद जगाया जाता है। तमाम नेता आते हैं, बोलते हैं कि हम चीनी मिल को चालू कराएंगे, वोट ले लेते हैं। आगामी लोकसभा और उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है। क्या लग रहा है कि फिर से चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर चालू होने वाला भी है? देखिए, हम लोग का जो सिद्धांत है, हम लोग कभी भी किसी के दरवाजे पे जब जाते हैं, जाने का जब सोचते हैं, तो हम लोग नहीं कि हाथ जोड़ कर वोट मांगने आए। और ये जो आपने बोला ये निश्चित रूप से होता है। लेकिन ये नेता लोग कब आते हैं? 2 महीने पहले आते हैं। मैं 1 साल पहले आया हूँ। और होता क्या है अमूमन कि नेताजी आते हैं चुनाव के समय, आप जब कुछ बात कहते हैं तो कहते हैं आचार संहिता लग गया है, तो अभी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। चुनाव जिता दीजिए तो पक्का आपको अगली बार हम लोग आपको ये मैंने इसका आपके काम को करा देंगे। लेकिन हम लोग 1 साल पहले आए हैं और काम करने आए हैं। जब हम आपको काम करके दे देंगे तो वोट मांगने मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का जो है सिद्धांत ये है कि समय पे आए हैं, आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, एक नई सरकार भी आई है आपके इस बिहार में और एक युवा नेता भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर प्रयास करेंगे तो हमारे इस प्रयास में वो पूरा सहयोगी बनेंगे और आईसीयू से इस मिल को बाहर निकालेंगे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं रीगा चीनी मिल समेत चीनी मिल को लेकर जिस तरीके से उनका एक शुरू से ही रवैया रहा है, लगातार दर्जनों चीनी मिल हुआ करते थे बिहार में, अब जो है सिमट के 2-3 बचे हैं मात्र। क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरा बिहार का राजनीति है, तमाम राजनीतिक दल आते हैं अलग अलग गठबंधन करके, लेकिन सरकार नीतीश कुमार का बन जाता है। कहीं इस बार भी ऐसा हुआ, सरकार फिर से बनाए तो कैसे उम्मीद जगेगा लोगों का? देखिए, सरकार जिसकी भी बने, अगर आपने अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा है, आज बीजेपी इतनी मजबूत सरकार कही जाती थी, लेकिन जब किसानों ने अपनी ताकत को दिखाया तो कृषि बिल उनको वापस करना पड़ा। तो जब आप मजबूती से लड़ते हैं, अपनी ताकत को दिखाते हैं, देखिए किसी भी नेता को जो है, अगर आप जनता का ताकत, एकता दिखा दीजिएगा तो नेता को विवश होना पड़ेगा। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, अगर हमारे जितने किसान हैं, 50,000 किसान हमारे हैं, और मुझे लगता है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ के कर्मचारी रहे हैं, हम सब एकजुट होकर के इस लड़ाई को अगर मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से, चूँकि नेता को चाहिए वोट, और वोट पाने के लिए और चुनाव के समय आपके हर मजबूत प्रयास को जो है वो रोक नहीं पाएंगे। अच्छा, आप रीगा आए हैं, यहाँ किसानों की समस्या भी सुने हैं। क्या लगता है किस तरीके से अब आगे का रणनीति आप लोग तैयार करेंगे और रीगा चीनी मिल को चालू करवाने के लिए किस तरीके से प्रयास करने वाले हैं? देखिए, पहला प्रयास है कि इस मुद्दे को हाईलाइट करना, सरकार के संज्ञान में लाना, उनको बताना। जैसे भी मैं बैठा हुआ था, पीछे से एक मेरे कान में एक आवाज़ आया कि जो मिल को शुरू करा देगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ सारे अपने छोटे से बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया है इसके लिए, वो जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हम लोग रीगा और यहाँ के किसानों के लिए सोचे। अरे भाई साहब, जदयू के हैं हम लोग, अभी किसी पार्टी से नहीं हैं और बाकी लोग अलग अलग पार्टी से होंगे, लेकिन हम सब किसान हैं, हम सबका खेत है। गन्ना अगर यहाँ
हम लोग खेती करेंगे, मिल चालू होगा तो एक अच्छी आमदनी होगी, आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे। तो ये मुद्दा पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा इस इलाके का है। हम जब भारत माता की जय अपने भाषण में बोलते हैं तो साथ ही साथ हम लोग अपने जो है सीतामढ़ी की भी जय करें, आप सीतामढ़ी की आवाज़ हैं। तो यही प्रयास है कि इस मुद्दे को पहला तो हम लोग को हाईलाइट करना, अधिक से अधिक जगह पे लेके जाना। दूसरा ये है कि जो है चीज़ें को अलाइन करना, मतलब खरीदार तैयार है, बेचने वाला तैयार है, कोर्ट में मामला है, तो बीच में अगर एक कमेटी सरकार बनाए और इसको थोड़ा रैपिड एक्शन फोर्स की तरह इसको ज़रा तेज़ी में अगर करे तो निश्चित रूप से जो है इसका समाधान 2 से 3 महीना में निकल जाएगा। तो यही हम लोग का प्रयास होना है कि हम लोग सरकार को बताएं कि भाई खरीदार तैयार है, बेचने वाला तैयार है, कोर्ट भी लगभग हर तरह से फ्लेक्सिबल है, तो क्यों नहीं बैठ करके इसका समाधान हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, आप आए हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, किसान बेचारे तो बहुत परेशान हैं, अपना गन्ना जो है सिधवलिया मिल, बगहा और कहाँ कहाँ बेचारे लेकर के जाते हैं, परेशान रहते हैं। अब तो वही जो संपन्न लोग हैं वही खेती कर पाते हैं गन्ना का, और जो संपन्न नहीं है वो हिम्मत नहीं करते हैं। जो एक तरीके से उनका सबसे बड़ा ताकत था वो टूट गया है। किसानों से अपील यही करेंगे कि हमारा एक बार साथ दें। कई लोग आए होंगे, निश्चित रूप से आए होंगे, लेकिन उम्मीद जब तक आप रखेंगे नहीं, जगा के नहीं रखेंगे तो आप कभी सफलता नहीं पाएंगे। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और सही समय पे आए हैं। चुनाव का समय है और ये समय हम लोग जब वार करेंगे निश्चित रूप से, किसी की सरकार हो, किसी का ये हो, और हम लोग के इस मुद्दे को गंभीरता से लोग लेगा।